केजरीवाल जी सिर्फ झूठ बोलकर आए हैं और वो सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं। गुजरात में गए, वहाँ पर भी उनको चाहिए कि हमें पुलिस प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। इलेक्शन में शीला जी को गाली दे देकर झूठ बोल बोलकर वो आए सत्ता में, और यहाँ भी उन्होंने बोला था कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन सारी सिक्योरिटी उन्होंने ले रखी है। लेकिन गुजरात में जाते हैं ड्रामा करते हैं। लैंड माफिया में सोमनाथ भारती जी का नाम उछला है, वो बर्खास्त की जाए। केजरीवाल सरकार जो है वो अपने एमएलए को बर्खास्त करे। सोमनाथ भारती जो विधायक है मालवीय नगर के, महा बदतमीज किस्म के इंसान है। अभी हमारी यही चल रहा है कि हमारे यहाँ का जो सोमनाथ भारती है उसको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि वो पार्क की जमीन पे शमशान भूमि बनाने की कोशिश कर रहा है। आज मनीष सिसोदिया है, वो आज वगैरह बंद होगा, बंद तो होना ही है। उसने जब चोरी कर रखी है, चोर तो बंद होगा ही होगा। ये सारे मुद्दे हैं जिसपे केजरीवाल जी कभी बात नहीं करते। बस मैं एक पे एक फ्री दे दूंगा, बिजली फ्री दे दूंगा। क्यों फ्री दे दोगे? आप चीजें सही करो, आप अच्छे से ईमानदारी से चीजें सही करो। फ्री क्यों दोगे? नहीं चाहिए फ्री, आप फ्री ले जाओ, अपने पास रखो, हम देना चाहते हैं। केजरीवाल जी सिर्फ झूठ बोलकर आए हैं और वो सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं। गुजरात में गए, वहाँ पर भी उनको चाहिए कि हमें पुलिस प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। इलेक्शन में शीला जी को गाली दे देकर झूठ बोल बोलकर वो आए सत्ता में, और यहाँ भी उन्होंने बोला था कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन सारी सिक्योरिटी उन्होंने ले रखी है। लेकिन गुजरात में जाते हैं ड्रामा करते हैं, हमें पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, तो सिर्फ वो झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं। उनका प्रोपेगेंडा है सिर्फ झूठ फैलाना और कुछ भी नहीं। हर मुद्दे को जोड़ते हैं, कहते हैं बीजेपी डर गई है। जी, बीजेपी नहीं डरी है, वो डर जाते हैं तब वो झूठ बोलने का सहारा लेते हैं, बस और कुछ नहीं। मैडम क्या लग रहा है, बर्खास्त किया जाएगा सोमनाथ? वो बर्खास्त नहीं करेंगे, उनका पूरा गैंग है, वो बर्खास्त किसी को नहीं करेंगे, बस। भारती कह रहे हैं राजनीति की जा रही है, ऐसा कोई मामला? मैम, उन लोगों ने तो खुद झूठ बोल के राजनीति करी है, वो किसी को राजनीति क्या बताएंगे? उन्होंने सिर्फ झूठ बोला है और कुछ भी नहीं। और अब वो 2 जगह उनका सत्ता आ गया है, बस हर जगह सोच रहे हैं कि हम ही आएंगे। इस तरीके की चीजों से आएगी उसकी सरकार। और वैसे अगर पब्लिक जग गई तो आना तो नहीं चाहिए। जो इनके करप्ट एमएलए हैं उन सबको बर्खास्त करें। जैसे कि लैंड माफिया में सोमनाथ भारती जी का नाम उछला है, वो बर्खास्त की जाए। केजरीवाल सरकार जो है वो अपने एमएलए को बर्खास्त करे। पहले भी सोमनाथ भारती के बहुत खिलाफ बहुत कंप्लेंट्स आ चुकी हैं, चाहे वो अपनी बहू को लेके हो, चाहे वो चाहे वो बहू को लेके हो, या चाहे किसी महिला के ऊपर प्रताड़ित करने का आरोप हो। तो इस आरोपों के साथ एमएलए जो है वो सोमनाथ भारती अभी तक बने हुए हैं। ये एक शर्मनाक बात है, और केजरीवाल सरकार को ये होना चाहिए कि वो अपने जितने भी एमएलए हैं जो भी किसी न किसी माफिया में फंसे हुए हैं उनको बर्खास्त करें। पहले भी सोमनाथ भारती के ऊपर कई आरोप लगे, तब तो उन्हें नहीं हटाया। बिल्कुल, यही तो केजरीवाल सरकार की रणनीति है कि जो भी माफिया, जो भी वो किसी के खिलाफ, अगर कोई भी एमएलए, उनके किसी एमएलए के खिलाफ कोई भी सबूत मिलता है तो वो उनको उठाते नहीं है, उनको हटाते नहीं है, जबकि उनको उठा देते हैं। वो उन लोगों को ज्यादा प्रवृत्ति देते हैं, ज्यादा आगे बढ़ाते हैं जो लोग किसी न किसी घोटाले में लिप्त हों। तो ये केजरीवाल की सबसे बड़ी खूबी है। केजरीवाल और नेताओं के ऊपर आरोप लगे तो अरविंद केजरीवाल ने कहा चुनाव आने वाले, इसीलिए डर गई है बीजेपी। अगर चुनाव से डर चुकी होती ना तो अभी चुनाव की जब डिक्लेरेशन हुई है तो हम लोग पीछे नहीं हटते, हम उसके लिए और ऑब्जेक्शंस उठाते। हमारी सिर्फ एक ही चीज थी कि जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली को पूरा बर्बाद कर दिया, नगर निगम को बचाने के लिए हमने ये चीज करी थी कि ना एकत्रीकरण, ताकि जो अमाउंट है, जो नगर निगम में जो अमाउंट है कर्मचारियों का, वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। क्योंकि क्या है कि नॉर्थ एमसीडी में कुछ फंड रिलीज करे, ईस्ट एमसीडी में बिल्कुल भी नहीं किया, साउथ एमसीडी में कुछ किया। तो इससे ये है कि नगर निगम के जो कर्मचारी है वो अगर एकत्रीकरण में आ जाते हैं तो उनको इजीली फंड मिल सके और अच्छे से अच्छा काम हो सके। क्या मांग है मैडम आपकी? मैं प्रतिभा चौहान, चिराग दिल्ली पार्षद मंडल अध्यक्ष, सोमनाथ भारती की बर्खास्ती की मांग करती है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से डीडीए में जो कब्रिस्तान बनाया गया है, हर पार्क में आप जाके देखो इनकी मजार मिलेगी। जितने भी जंगल है, हम काफी जंगलों में घूमते भी हैं, पार्कों में जाते भी हैं, तो वहाँ पे हमेशा इनकी मजार मिलती है। तो ये सब जगह घेरने का सिलसिला इनका चला आ रहा है। हम सोमनाथ भारती ने अपनी वाइफ के साथ भी बहुत बदसलूकी की थी, और जो बाहर से नाइजीरिया के
लोग आए थे, उनके साथ भी, उन महिलाओं के साथ भी बदतमीजी करी थी। सोमनाथ भारती जो विधायक है मालवीय नगर के, महा बदतमीज किस्म के इंसान है और हम सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की उनकी बर्खास्तगी की मांग करते हैं। अभी आप देख लो, जैसे गुजरात चुनाव में गुजरात की जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया है, वहाँ की जनता इनको स्वीकार नहीं कर रही है। जहाँ भी जाएंगे इनको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जो इनका भ्रष्टाचार चल रहा है दिल्ली में, सब लोग जागरूक है, जनता जागरूक है हर जगह। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इनकी बर्खास्तगी की मांग करती है। सोमनाथ भारती की तरफ से बार बार पे ये कहा जा रहा है कि दबाव बनाने की कोशिश की गई। सोमनाथ भारती ने डीडीए पर दबाव बनाया कि ऐसे पूरा कब्रिस्तान घोषित। बिल्कुल ये सही बात है, डीडीए पे अपना वो लगा दिया, नाम प्लेट लगा दिए। कल जब वहाँ पे मीडिया वाले गए तो उन्होंने अपनी नाम प्लेट हटा दी वहाँ से, और नहीं तो उन्होंने अपना बोर्ड वहाँ पे लगाया हुआ था, सोमनाथ भारती द्वारा कब्रिस्तान जगह देता है डीडीए की कोई इसमें वो नहीं है, मिले हुए नहीं है। सिर्फ सोमनाथ भारती ने प्रेशर बनाया डीडीए वालों से, जब उनको वहाँ पे वो कब्रिस्तान की जगह दी है। और ये जो जगह दी है रास्ता बनाने के लिए, आर के पुरम तक वो रास्ता देने की बात कर रहे हैं उनको, कि वे कैसे दे सकते हैं रास्ता इस तरह से, जो आर के पुरम जाके खुलता है रास्ता, तो वो सोमनाथ भारती नहीं कर सकते। डीडीए की जगह में अपना दबाव नहीं बना सकते डीडीए वालों पे, तो इसलिए जो सोमनाथ भारती कर रहे हैं वो मतलब बेहद शर्मनाक है। यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनकी एक ही मांग है कि सोमनाथ भारती को इस्तीफा दे देना चाहिए, और इसी तरीके से जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं। और भी लोगों से बात करने की कोशिश हम करेंगे। मैम, क्या मांग है आज आपकी, किस तरीके से देख रही हैं? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कोई बयान सामने नहीं आया। देखिए, अभी परसों में आपने देखा कि जो उनके जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे वो भी शराब के नशे में धुत पाए गए हैं, आपने देखा होगा। और अभी हमारी यही चल रहा है कि हमारे यहाँ का जो सोमनाथ भारती है उसको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि वो पार्क की जमीन पे शमशान भूमि बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे शमशान भूमि बनी हुई है वैसे ही बनी रहे, हम लोग भारतीय जनता पार्टी उसके लिए एग्री है, लेकिन वो वहाँ से अलग से रास्ता भी निकाल रहा है कि जिससे उनका आना जाना होगा। और वहाँ पर यह भी सुनने में आ रहा है कि वो कंस्ट्रक्शन करने की भी कोशिश कर रहा है। तो हमारी आज यही मांग है, आज इसीलिए हमने धरना प्रदर्शन रखा है कि सोमनाथ भारती को बर्खास्त किया जाए और वहाँ पे शमशान भूमि न बनने दी जाए। शमशान भूमि को लेकर एक तरफ अब ये आरोप लगा है उनके ऊपर, इससे पहले भी कई ज्यादा आरोप लगे हैं और जेल भी जा चुके, तब तो नहीं हटाया गया। तो सोमनाथ भारती को तो अब क्या लग रहा है कि हटाएंगे अरविंद केजरीवाल? लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज दिल्ली की जनता देख रही है। आगे आने वाले चुनाव में भी दिल्ली की जनता इन्हें जवाब देगी, और दिल्ली की जनता इनकी एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से देख रही है। वही जनता जिसने इन्हें आज से एमएलए के चुनाव में जीतकर गद्दी पर बिठाया था, आप देखेंगे कि निगम पार्षद के चुनाव में वही जनता होगी जो इनको बिल्कुल जमीन पे उतार फेंकेगी। एक तरफ सोमनाथ भारती का नाम आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड को लेकर भी बातें सामने आ रही है कि वक्फ बोर्ड ने भी यही हौज-खास विलेज में कब्जा किया है कब्रिस्तान। मैडम, ये अभी हम लोग इसके लिए आज इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट करने का हमारा यही रीजन है कि सोमनाथ भारती जो वहाँ पे कब्रिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है, एक पार्क की भूमि को, उसको ना बनाया जाए। और जहाँ आप दूसरी तरफ जिसकी बात कर रहे हैं उसके लिए भी हम लोग देख रहे हैं कि उसके लिए हमें क्या कार्रवाई करनी है। सर, आप बताइए क्या मांग है? आज आपके यहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कोई बयान सामने नहीं है। मांग जो हमारी जो मांग है, जो सरकारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, सरकारी जमीन पे नाजायज वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसकी मांग है कि उसको ना किया जाए। कब्रिस्तान जहाँ है वो कब्रिस्तान रहे, कब्रिस्तान के नाम पे इशू ना बनाया जाए कोई भी चीज। कोई भी हम नहीं चाहते जो कब्रिस्तान है कब्रिस्तान रहे, लेकिन उसके नाम पे और जो जगह घेर रहे हैं गवर्नमेंट की, डीडीए की जगह घेर रहे हैं और अपना पर्सनल निजी कुछ बनाना चाहते हैं, तो उसको रोका जाए। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से हर मुद्दे को चुनाव से जोड़ा जा रहा है, इस पूरे मामले को लेकर भी यही कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है। केजरीवाल जी का जितने भी चोरी जितने भी इन्होंने कर रखी है वो सारी खुल के आ रही है। कोई भी चुनाव से नहीं जुड़ रहा, वो चुनाव का मुद्दा बना रहा है। जितनी भी उसके मंत्रियों ने या उसने जो चोरियां कर रखी हैं, तो वो तो सीबीआई अगर करेगी या कोई भी अगर इंक्वायरी होगी तो निकल के जो आएगी। कोई भी होगा तो उसकी इंक्वायरी आएगी तो बंद तो होगा ही होगा। तो उसी उसमें ये कह रहे हैं कि मुद्दा बना रहे हैं कि हम इस पे इलेक्शन के, उसमें इलेक्शन का कोई वो नहीं है। एक तरफ जो है वो सोमनाथ भारती का नाम आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड को लेकर भी चीजें सामने आ रही हैं कि वक्फ बोर्ड ने भी कब्जा किया है। वक्फ बोर्ड में और उसमें जो भी चीजें गवर्नमेंट के अंदर रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड से बाहर तो नहीं जा सकते। ये रिकॉर्ड से बाहर जाके अपना कब्जा करना चाह रहे हैं।
जो भी चीज गवर्नमेंट के उसमें है तो रिकॉर्ड देख के और रिकॉर्ड को देख के चलना करना चाहिए इनको। और कोई भी कानून से बढ़ के कुछ नहीं है। कानूनी दायरे के अंदर तुम करो जो मर्जी करो, लेकिन कानून से अलग हट के तुम अगर कब्जा करोगे तो हम नहीं होने देंगे। कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डली हुई है कि वक्फ बोर्ड ने दिल्ली में 70% जमीन पर कब्जा। आम पार्टी ने करा क्या है? या तो जमीनों पे कब्जा कर रखा है या शराब के ना उसके उस पे हजारों करोड़ रुपए का घपला कर रखा है। आज मनीष सिसोदिया है वो आज वगैरह बंद होगा, बंद तो होना ही है। उसने जब चोरी कर रखी है, चोर तो बंद होगा ही होगा। तो यही हमारा कहना है। और आप बताइए क्या मांगे हैं आपकी? हाँ। मैडम, मैं विश्व हिंदू परिषद से जिले का धर्म प्रसार मंत्री हूँ। मैं इस विषय पे अपनी अलग मांग लेके आपसे भारत सरकार। मेरा नाम संजय शर्मा है। क्या मांग है? मांग ये है मैडम, जो रातों रात चोरी छिपे दफनाया गया है, क्या वो है भी कि नहीं? हम अपनी ये जांच चाहते कि हमारे किसी हिंदू भाई को तो नहीं दफन कर दिया इन लोगों ने। खबरें सामने आई कि जिन्हें दफनाया गया वो लोग यहाँ के रहने वाले नहीं। यहाँ तब वही तो एक शक्की सुई घूम रही है, कहाँ की लाश उठा के कहाँ लाके दफन कर दी है। वो मुस्लिम है भी कि नहीं? कहीं मुस्लिम भाइयों के साथ भी धोखा तो नहीं करके हिंदू के साथ भी अन्याय किया गया हो? हमारी मांग ये है। इसी के साथ क्या लग रहा है कि सोमनाथ भारती इस्तीफा देंगे? क्योंकि इससे पहले भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं, जेल भी जा चुके हैं, तब तो इस्तीफा नहीं दिया था। मैडम, ये बहुत बेशरम पार्टी है। अब इसके बारे में ज्यादा कमेंट नहीं करो। हमारे जो बड़े नेता है वो सब बोल रहे हैं बीजेपी के। मैं परिषद की तरफ से विश्व हिंदू से बात करते हैं तमाम लोग यहाँ पे। क्या मांग है आपकी, क्यों किया जा रहा है यहाँ पे? देखिए, मांग ऐसी है, क्या हो रहा है वहाँ ना एक पार्क है, तो वहाँ पे मेल फीमेल बच्चे अपनी फैमिली के साथ जाते थे पार्क पे घूमने। तो वहाँ पर ना एक कब्रिस्तान भी है, तो इन्होंने क्या किया है, कब्रिस्तान पे चक्कर में इन्होंने उसे कब्जा करना शुरू कर दिया है, नई नई चीज़ें बनाने शुरू कर दिया है। तो अब लोग कैसे जाएंगे उधर? इस चक्कर में हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं कि भाई ये सब चीज़ें ना करो, हिंदू मुस्लिम सब एक है। आप कब्रिस्तान के चक्कर में चीज़ों का कब्जा बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल भी मत करो, और लोगों को तंग मत करो। वहाँ पे एक बॉडी भी लाके उन्होंने दफनाई है, वो पता नहीं किसकी बॉडी है। तो ये सारे मुद्दे हैं, इसके वजह से आज हम लोग यहाँ पे आए कि उनको बर्खास्त करो। मुख्यमंत्री ने अभी तक कुछ बयान नहीं दिया इस पूरे मामले को लेकर, ना ही तो उन्हें बर्खास्त की। देखिए, अगर वो कोई बयान देते भी हैं, वो क्या बयान देंगे जब उनको पता है उनकी गलती सारी यही है? तो बयान क्या देंगे? अब वो तो बस ये देख रहे हैं कि मैं कहां से बचना चाहूंगा, लेकिन वो बचेंगे नहीं, क्योंकि वो केजरीवाल जी भले ही वो लाख बातें कर ले। अब जैसे शराब का मुद्दा था, आपने 1 पे 1 फ्री कर दिया, चलो आदमी पी लेगा, लेकिन उनका घर परिवार खराब हो रहा है। औरतें क्या चाहेंगे कि उनके घर के लोग ना पिए। 1 पे 1 फ्री, वो दारू ओरिजिनल है नहीं है, आपने चलाया क्यों? क्योंकि आप अपना इनकम बढ़ाना चाह रहे थे, आप इलेक्शन में उसे खर्च करना चाह रहे थे। आपने यहाँ पे फंडिंग ली, सारी फंडिंग ली, पंजाब में जाके सरकार बनाई, वहाँ पे सारे एक्टिव हो गए, सारे क्रिमिनल एक्टिव हो गए, सारे खालिस्तान की मांग करने लगे। क्यों? भगवंत मान जी हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो पी के भाषण देते हैं, वहाँ पे वो कुछ नहीं कर रहे, लोग परेशान हैं। क्यों? ये सारे मुद्दे हैं जिस पे केजरीवाल जी कभी बात नहीं करते। बस मैं 1 पे 1 फ्री दे दूंगा, बिजली फ्री दे दूंगा। क्यों फ्री दे दोगे? आप चीजें सही करो, आप अच्छे से ईमानदारी से चीजें सही करो, फ्री क्यों दोगे? नहीं चाहिए फ्री, आप फ्री ले जाओ, अपने पास रखो, हम देना चाहते हैं, लेकिन चीजें दो, सच्चाई बताओ, लूटो मत, लूट खसोट मत करो, नशा मत फैलाओ। बस ये सारे मुद्दे हैं। कई आरोप लगे हैं आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर, उन्होंने हमेशा चुनाव से जोड़ा है। आदेश गुप्ता जी यहाँ पर, सर क्या क्या मांग रखी जा रही है? आदेश गुप्ता जी, आदेश गुप्ता जी, क्या मांग? आज यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के द्वारा लैंड जिहादियों को संरक्षण देने के मामले में हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पहले वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा कराते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, और फिर नए कब्रिस्तान के लिए डीडीए की लैंड पर कब्रिस्तान बनाने का काम कर रहे हैं। और ये इसके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी सामने सोमनाथ भारती के खिलाफ यहाँ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।